राइज टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2014 से ही मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगता है। लोगों का एक बहुत बड़े वर्ग का मानना है कि भाजपा सरकार जो है वो फेवरिज्म को बढ़ावा देती है। जो अधिकारी अफसर इनकी लय में लय मिलाते हैं, जो इनकी तारीफ करते हैं भाजपा सरकार की, इनके नेताओं की, मंत्रियों की, तो उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा जाता है, उनको बड़े बड़े अच्छे प्रमोशंस दिए जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के डीजीपी साहब ने जब पदभार ग्रहण किया है प्रमोशन के बाद, तो उन्होंने जो धन्यवाद का ट्वीट किया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है पुरानी आईएएस आईपीएस लॉबी में भी, और राजनेताओं के बीच में भी, और सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच में भी, क्योंकि उन्होंने इस चार्ज को लेते ही, डीजीपी के चार्ज को लेते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया है मोदी जी को, अमित शाह साहब को उस ट्वीट में, जिसके ऊपर वरिष्ठ पूर्व आईएएस अफसर यशोवर्धन आज़ाद साहब ने कटाक्ष भी किया। मैं वही पढ़ के सुनाऊंगा और फिर हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे प्रभावित किया जा रहा है भाजपा सरकार में लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों को। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है डीजीपी साहब ने कि भगवान श्री राम की कृपा से और माता पिता और गुरु माँ के आशीर्वाद से, ये अंग्रेजी का ट्वीट आपके सामने, उनके आशीर्वाद से, और जो मार्गदर्शन मिला मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का और गवर्नर साहब पंजाब के जो हैं उनका, मैं आज आप सबका आभार प्रकट करता हूं डीजीपी का चार्ज लेते हुए। ये उन्होंने ट्वीट किया, जो बहुत ही चिंता का विषय इसलिए है, कार्यपालिका स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका के लोग धन्यवाद नहीं करते क्योंकि ये अपने दम पे आते हैं जनता की सेवा करने के लिए, राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, तभी देश सही से चल पाता है। पर ये बदला बदला सा जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, इसके लिए लोग जिम्मेदार भाजपा सरकार को मानते हैं। लोगों का कहना है कि ये अनड्यू प्रेशर बनाती है भाजपा सरकार हमारे अधिकारियों पे, हमारे अफसरों पे, लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों के ऊपर, जो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। यशोवर्धन आज़ाद साहब पूर्व आईएएस हैं, उन्होंने बड़े वरिष्ठ आईएएस रहे। इन्होंने ट्वीट के जवाब में लिखा है, जो कटाक्ष है, बिना कहे बहुत कुछ कह दिया है। आज़ाद साहब ने कहा है कि मुझे, ये भी अंग्रेजी का ट्वीट आपके सामने है, कि मुझे लगता था, मैंने सोचा था कि आपका जो प्रमोशन है वो आपके काबिलियत के आधार पर है, मेरिट के ऊपर है, और साथ के साथ आपकी वरिष्ठता के ऊपर है, और जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है जो इतना ज़्यादा सख्त है, हार्ड है, उसके थ्रू आप आए हैं कई पायदानों के साथ साथ, मापदंडों के साथ, उसकी वजह से आपको ये पद मिला है। लेकिन खैर, इन्होंने यही कहा है इतना, लेकिन खैर मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप चंडीगढ़ को बहुत ही अच्छे से सर्व करें, आप चंडीगढ़ की सेवा करें पूरी ईमानदारी के साथ, और हमेशा जवाबदेह रहें ज़मीन के कानून के साथ, लॉ ऑफ लैंड के साथ। इन्होंने बिन कहे बहुत कुछ कह दिया कि डीजीपी साहब, आपका प्रमोशन मोदी साहब ने नहीं कराया है, डीजीपी साहब आपका प्रमोशन अमित शाह साहब ने नहीं कराया, ये तो आपकी काबिलियत है, ऐसा लोगों का मानना है। मुझे उम्मीद है कि डीजीपी साहब नाराज़ भी नहीं होंगे, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये गंभीर है, ऐसा विषय बहुत सारे लोगों के दिल में है। पवन कुमार बंसल साहब ने इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी है। पवन कुमार बंसल साहब चंडीगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय रेल मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, बड़े काबिल व्यक्ति हैं। 1 लाख का आरोप लगाता है एक परिचित परिवार के व्यक्ति के ऊपर, तो इस्तीफा दे दिया था रेलवे मंत्रालय से कि भाई ऐसे मैं जांच को इन्फ्लुएंस नहीं होने दूंगा, आप जांच कीजिए। क्लीन चिट मिले और कुछ उनके ऊपर आरोप साबित नहीं हुए। ये लोग मिसाल हैं बहुत सारी चीज़ों की। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक अधिकारी को, एक अफसर को इस तरह से धन्यवाद राजनीतिक लोगों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए, अपने आप से दूर रखना चाहिए, तभी आप ईमानदारी के साथ अपने जो क्षेत्र है उसको सर्व कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। इन्होंने आगे और भी कहा है कि जो प्रमोशन है ये रूटीन मैटर है, ये आपकी वरिष्ठता के आधार पे आपको मिलेगा, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है राजनीतिक लोगों का। राजनीतिक लोगों को अगर आप धन्यवाद दे रहे हैं तो भविष्य के कुछ प्लान्स इसमें नजर आते हैं, ऐसा पवन कुमार बंसल साहब ने कहा है। और बहुत सी चीज़ें कही हैं कि ये सीधे सीधे पवन बंसल साहब ने कहा है कि ये वॉयलेट करता है पब्लिक सर्विस जो नियम है उनको, और साथ के साथ प्रोटोकॉल क्या है, आपने भगवान श्री राम के नाम के साथ बराबरी का धन्यवाद दे दिया है अमित शाह साहब को और मोदी साहब को, जो गलत है, जो निंदनीय है। ये सारी बातें पवन बंसल साहब ने कही हैं, जिसके अंदर दम भी है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। संजय टंडन साहब हैं चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष, वो समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कोई गलती नहीं है साहब, ये तो जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री को कह रहे हैं, लेकिन पवन बंसल साहब ने कहा है राजनीतिक लोगों से दूर रखना चाहिए, तभी आप पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर सकते हैं। अब यह आज की चीज़ नहीं है दोस्तों,
इसके नीचे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, पर मैं आपको लेके जाऊंगा गुप्तेश्वर पांडे साहब, डीजीपी बिहार के जो हैं, उन्होंने भी कुछ बयान ऐसे दिए थे जो राजनीतिक थे और लोगों ने उसकी निंदा की थी। ये बड़े काबिल लोग हैं, ये हमारे मार्गदर्शक लोग हैं, ये हमारे रक्षक भी हैं और ये हमारे सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। पर लोगों का मानना है कि मोदी सरकार इनके ऊपर अनड्यू प्रेशर इन सब पे डालती है। हमारे लोकतंत्र के अलग अलग स्तंभों के ऊपर भाजपा सरकार बहुत प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से उनको सही से काम करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, बीच में इनको धन्यवाद देना पड़ता है। अब यहाँ पर गुप्तेश्वर पांडे जी को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों ने, जो आम जनता है भारत की, उन्होंने डीजीपी साहब के ट्वीट के नीचे कमेंट किया है। एक ने लिखा है, डीजीपी साहब आपकी जिम्मेदारी है कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो सही चले, किताबों के हिसाब से सरकार चले, ये नहीं कि आप बधाई दें। उसके साथ साथ एक ने लिखा है कि आपकी डिग्निटी एज एन आईपीएस ऑफिसर बहुत बड़ा विषय है और आपने नरेंद्र मोदी जी को या उनकी पार्टी ने या नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं चुना है, बल्कि आपको इस देश के एक बड़े इम्तिहान ने चुना है। और भगवान किसी एक का समर्थन नहीं करते, सबको ही वो फेवर करते हैं। इस तरह की चीज़ें लोगों ने लिखी हैं। कुछ लोगों ने बहुत सख्त कमेंट्स लिखे हैं जो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। गुप्तेश्वर पांडे साहब, आपको याद है रिया चक्रवर्ती के केस में उन्होंने औकात याद दिलाई थी। औकात का कमेंट क्या कहा था कि उसकी औकात नहीं है, बाद में माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। ये बदले बदले से माहौल है, ये बदला बदला सा सिस्टम है, जहाँ पर लोगों का कहना है, मेरा नहीं, लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की जो लय में लय नहीं मिलाएगा वो बाहर हो जाएगा। संजीव भट्ट साहब, हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे, और भी दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं आपको आज का मध्य प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। भाजपा सरकार के मंत्री महोदय दौरे पे गए हैं, एक हमारे पुलिस के अधिकारी जो हैं वो वर्दी के अंदर उनके पैर छू रहे हैं, जिसने एक पूरा का पूरा मामला बढ़ा दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा आलोचना का शिकार हुए हैं वो अधिकारी साहब भी और भाजपा के मंत्री जी भी। इसको देख लीजिए, फिर बहुत से सवाल आपके लिए छोड़ दूंगा। देखिए, तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से वर्दी के अंदर, जबकि ये भी नहीं है, मध्य प्रदेश में तो ये कहा गया है नियम में कि आप अपने सीनियर अफसर का भी वर्दी पहने हुए हो तो पैर नहीं छुएंगे। अब ये तो सिविल ड्रेस के मंत्री जी का पैर छू रहे थे। भाजपा में क्या करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी इस देश के सिस्टम के साथ, ये लोगों का सवाल है। मैं सवाल आपके पास छोड़ता हूँ। डीजीपी साहब के ऊपर मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं थी, जो लोगों ने कहा मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये सब गंभीर विषय है। लोगों को जागरूक कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, और लाइव टीवी का जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।